प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर एक छोटी सी कहानी आज मैं आपके पास लेके आया हूँ। बहुत प्यारी कहानी है, इसे खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेम से सुनिएगा। कि अवंतिका के नगरी में एक महापंडित रहता था और वो महापंडित रोज सिप्रा नदी को पार करके एक नगर सेठ के यहाँ पे व्याख्यान के लिए जाता, प्रवचन के लिए जाता। उस नगर सेठ को धर्म कथा सुनाता और उसके बदले में नगर सेठ उसे रोज कुछ ना कुछ दक्षिणा दे देते। ऐसा निरंतर काम कई सालों से चलते आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित नाव लेके बस नदी पार ही कर रहा था तो बीच में एक घड़ियाल ने अपना सिर उठाया और एक घड़ियाल ने अपना सिर उठाया और पंडित से कहा कि मेरी उम्र हो चली है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो उपदेश तू उस नगर सेठ को देने जाता है वो उपदेश तू मुझे दे दे, कुछ धर्म के उपदेश दे दे, ताकि आखिरी वक्त में मैं अपना जीवन प्रभु स्मरण में लगाना चाहता हूँ। और ये मैं तुझसे मुफ्त नहीं मांग रहा हूँ, मैं रोज़ तुझे कुछ ना कुछ इसके बदले में दक्षिणा दूंगा। और उस घड़ियाल ने अपने मुंह में छुपा हुआ एक हीरो का हार पंडित को बताया। पंडित तो जैसे भौचक्का रह गया और उसने उस घड़ियाल से वादा किया कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं रोज़ इसी घाट पे आके तुम्हें कुछ न कुछ प्रवचन, कुछ न कुछ उपदेश, कुछ न कुछ धर्म कथा सुना के जाऊंगा। और ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। रोज़ घड़ियाल कुछ न कुछ उपहार में कभी हीरा देता, कभी मानिक देता, कभी कुछ कीमती हार दे देता, कभी सोने के कुछ उपहार दे देता, अशर्फिया दे देता। एक दिन ऐसा हुआ कि घड़ियाल ने कहा कि बस अब मेरी उम्र होने को आई है और तू मुझे त्रिवेणी के संगम तक छोड़ा। तो पंडित ने बड़ी निराशा से उसे त्रिवेणी के संगम तक छोड़ा, लेकिन घड़ियाल ने उसे एक बहुत बड़ा घड़ा जिसके अंदर खूब हीरे जवाहरात, पैसे और बहुत कुछ उस घड़े में था, वो उसे उपहार स्वरूप दे दिया और फिर पंडित से अलविदा ले ली। पंडित जब वापस जाने के लिए अपनी नाव को मोड़ रहा था तो घड़ियाल बहुत खिलखिला के हंसा। पंडित तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि मैं जा रहा हूँ और घड़ियाल किस बात पे हंसा, मैं तो उसे त्रिवेणी के संगम तक छोड़ आया हूँ। उसने अपनी नाव मोड़ी और घड़ियाल से पूछा कि भाई हंसते क्यों हो। घड़ियाल ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे नगर में मनोहर धोबी का गधा देगा। पंडित तो बहुत चौंका कि मैं ब्राह्मण और एक धोबी के गधे से सुनूं कि घड़ियाल हंसा क्यों है। पंडित अपने घर चला गया और रात को बिल्कुल सो भी ना सका, कभी इधर से करवट लेता, कभी इधर से करवट लेता। और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, प्रातःकाल, वो मनोहर धोबी के यहाँ पहुँच जाता है, उस गधे को नमस्कार करता है और वो पूछता है कि मुझे उस घड़ियाल ने भेजा है ये जानने के लिए कि वो हंसा क्यों। गधा भी हंसने लग गया। सुना है गधे कभी हंसते नहीं, लेकिन वो मनोहर धोबी का गधा हंसने लग गया और उसने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़े सम्राट का वजीर हुआ करता था। एक दिन सम्राट ने मुझे कहा कि मेरे दिन पूरे हो गए हैं और बस कुछ ही दिनों में मैं अपनी देह छोड़ने वाला हूँ, क्या तुम मुझे त्रिवेणी के संगम तक छोड़ाओगे। वजीर ने ऐसे ही किया, पूरी शानो शौकत के साथ सम्राट को त्रिवेणी के संगम तक छोड़ आया। सम्राट ने उससे कहा कि 1-2 दिन मेरे साथ में ही रह जाए यहाँ पे, कि हो सकता है कि मेरे मन में ये बात आए कि मैं वापस कभी भी राजमहल जाऊँ ही ना। वजीर राजी हो गया और सम्राट को वो त्रिवेणी का संगम इतना भा गया कि सम्राट ने डिसीजन ले लिया कि बस अब मैं अपने प्राण यहीं त्यागूंगा, जब भी मेरी मृत्यु आएगी मैं यहीं रहूँगा। वजीर को भी कहा कि तू भी मेरे साथ रुक जा,
लेकिन वजीर माना नहीं। सम्राट ने उसे 1 करोड़ सोने की अशर्फिया दिया और वजीर वहाँ से रवाना हो गया राजमहल की तरफ। कहते हैं कि रास्ते में ही वजीर को एक बहुत जहरीले सांप ने काट लिया और वजीर की वहीं मृत्यु हो गई। और दूसरे जन्म में वजीर मनोहर धोबी का गधा हुआ। मनोहर धोबी के गधे ने ये कहानी सुनाई कि मैंने वो उपहार ले लिया, एक घड़ा ले लिया 1 करोड़ सोने के अशर्फी का, और मेरी ये गति हुई। मैंने राजा की बात, सम्राट की बात मानी नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। इस कहानी पे खूब ध्यान करिएगा और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, वो कमेंट सेक्शन में अगर आप उसे टाइप करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे कोई एक और अद्भुत कहानी में। थैंक यू।